ओके देखिए, आज लास्ट डायूरेटिक है आपकी ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का बेसिकली किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल हमने ले रखा है वो बेसिकली है मैनिटॉल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो भी होंगे उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर होगा। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक सपोज करिए ये आपकी क्या है, कोई ब्लड वेसल्स है। जैसे आपकी ये कोई है ब्लड वेसल्स, राइट। अब ब्लड वेसल्स, एक तो ब्लड वेसल इमेजिन करिए और दूसरा इमेजिन करिए कि यहां पे कोई सेल है किसी ऑर्गन की, राइट। तो अब सेल के बाहर ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और यहां हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और यहां पे आपका ब्लड है, इट मींस क्या है, प्लाज्मा, ठीक। अब नॉर्मली देखिए, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं अगर आपको ये क्लियर है तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप उसका आसानी से कर लोगे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स बेसिकली क्या होंगे, ये वो एजेंट्स होते हैं जो लाइक अगर मैनिटॉल की बात करें जो कि 20% मैनिटॉल का अगर आईवी इन्फ्यूजन करते हैं तो दैट एक्ट्स लाइक अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो मैनिटॉल क्या है, मैनिटॉल जब यहां पे गया तो दिस इज अ, ये क्या करेगा, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देगा। देखिए किसी सेंस इस बात का होता है, अगर आप ये कहते हैं कि किसी चीज की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, इट मींस उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो यहां पे जब हम प्लाज्मा में मैनिटॉल मिला देंगे तो ओवरऑल अगर हम बोले तो यहां की जो ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ड्यू टू द मैनिटॉल ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब देखिए बच्चों, यहां ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यहां पे ज्यादा है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो फ्लूइड होगा फ्रॉम द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और यू कैन से दे फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, वो कहां पे आएगा, इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट, राइट। और ये वैस्कुलर कंपार्टमेंट में जब इधर से फ्लूइड आएगा तो बेसिकली ये वैस्कुलर कंपार्टमेंट अल्टीमेटली कहां जा रहा है, आपका ये नेफ्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर हम पाते हैं, राइट। तो यहां से जब बेसिकली इस तरह एफरेंट आर्टेरियोल से ये आएगा, पूरा ये वाटर को हुक करके, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हुक करके, पुल करके, ईसीएफ को पुल करके ये ज्यादा आएगा और फिल्टर कहां से होगा, यहां से, और ओवरऑल यूरिन के थ्रू ये पास हो जाएगा। इट मींस जो ऑस्मोटिक एजेंट होते हैं वो बेसिकली ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देते हैं। और ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने से होता क्या है कि उसको मैनेज करने के लिए अगल बगल से जो वाटर है, अगल बगल से का सेंस है आपके सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वाटर कंटेंट है वो पुल होगा टुवर्ड्स द वैस्कुलर कंपार्टमेंट। और अल्टीमेटली चूंकि मैनिटॉल एज इट इज बहुत ही कम कंसंट्रेशन इसकी मेटाबोलाइज होती है लीवर में, फ्रक्टोज में, अदरवाइज मैनिटॉल एज इट इज फिल्टर्ड हो जाता है और पास हो जाता है थ्रू द यूरिन, राइट। तो ओवरऑल आपका यहां का जो है ओवरऑल बॉडी से जो है ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा कम होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए आपने अब यहां से अगर डिटेल्ड उसका डिस्कस करें तो आप समझ जाएंगे बात। 20% मैनिटॉल आपने दिया, इन्फ्यूजन दिया, उसने प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा दिया। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ने से जो फ्लूइड की शिफ्टिंग थी, फ्लूइड की शिफ्टिंग किधर से किधर होने लगी, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर से टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, ईसीएफ की तरफ। यहां से कहां हुआ, यहां, और यहां से ये चीज कहां होगी, इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट। तो उससे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है यहां पे, ये वाला वॉल्यूम, ये ईसीएफ वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ। और ईसीएफ वॉल्यूम का एक्सपेंशन होने से ओवरऑल यहां पे वैस्कुलर वॉल्यूम भी बढ़ा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने से, चूंकि ये नेचर है कि मैनिटॉल क्या होगा, फ्रीली फिल्टर्ड होगा, क्या होगा, फ्रीली फिल्टर्ड होता है बेसिकली मैनिटॉल। तो अब क्या हुआ, जब फ्रीली फिल्टर्ड हुआ तो ओवरऑल जो ट्यूबुलर फ्लूइड है, यहां पे जो फ्लूइड है इसकी भी मैनिटॉल यहां आने से यहां पे भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। तो यहां पे भी अगल बगल से जो वाटर था वो क्या आएगा, इनसाइड ऑफ द ल्यूमेन, राइट।
तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड भी क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड NaCl, जो रीएब्जॉर्ब होने वाला था वाटर वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, यहां की वेस्कुलरिटी बढ़ने से वो अगेन वापस कहां आ गया, ट्यूबुलर ल्यूमेन में, एंड जो उसके साथ डिजॉल्व सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन जो थे वो भी ट्यूबुलर ल्यूमेन में आ गए, और अल्टीमेटली उनका एक्सक्रीशन कहां से हो गया, यूरिन से हो गया। सो इट मींस अल्टीमेटली सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, SCO3 माइनस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एज वेल, these all will be ultimately excreted under the influence of mannitol osmotic diuretics। अब देखिए बात यहां पे ये है समझने वाली कि मैनिटॉल का एक्शन तो बहुत सिंपल है, आप उसको पॉइंट वाइज इस तरीके से एग्जामिनेशन कॉपी में लिख सकते हैं। मैनिटॉल के अगर यूजेस की बात करें तो मैनिटॉल के यूजेस में बेसिकली आपका इंट्राक्रेनियल टेंशन, आपका इंट्राक्रेनियल टेंशन में आप देते हैं, राइट। जब आपके ब्रेन में ओवरऑल क्या हो, फ्लूइड वहां पे ज्यादा हो, तो उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए आप इंट्राक्रेनियल टेंशन में आप क्या मैनिटॉल प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा, जहां पे ओवरऑल प्रेशर को रिलीज करने की बात हो, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इट मीन जो फ्लूइड हो, वाटर कंटेंट कम करने की बात हो, वहां पे आप मैनिटॉल दे रहे हैं। आफ्टर डायलिसिस, आफ्टर डायलिसिस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए भी आप क्या देते हो, कई बार मैनिटॉल। किसमें यूज नहीं करते, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप बोल देंगे कि चूंकि हमने और भी अदर जो डायूरेटिक्स पढ़ी कई बार उनको एडेमा या CHF में हम यूज करते थे, लेकिन मैनिटॉल को आप इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। मैनिटॉल को CHF में आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एंड पल्मोनरी एडेमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब देखिए ये पॉइंट कैसे, ओवरऑल क्या हो रहा है कि मैनिटॉल जो फ्लूइड को हुक कर रहा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से कर रहा है, मींस यहां पे भी फ्लूइड की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अब यहां पे जब फ्लूइड की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है तो ओवरऑल ब्लड वेसल्स में क्या होगा, कंजेशन होगा, और आप कभी नहीं चाहोगे कंजेशन हो, इट मींस आर्टरियोल का डायमीटर कम हो, आफ्टर लोड बढ़े, राइट, या वीनस रिटर्न बढ़े। तो ओवरऑल आप मैनिटॉल को देखिए एग्जैक्टली अगर यहां पे कोई चीज काम करती तो बात अलग है, लेकिन ये कर क्या रहा है, इधर से वॉल्यूम को हुक करके ला रहा, तो देयर में भी चांसेस कि यहां पे भी इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहां पे भी वाटर कंटेंट ज्यादा हो, और जिसकी वजह से जो कि कॉन्जेशन की वजह बन सकता है। तो चूंकि कॉन्जेशन को कम करना होता है तो हम कॉन्जेशन बढ़ाने की बात करेंगे नहीं, इसीलिए हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडेमा में मैनिटॉल सजेस्ट नहीं करते, एडवाइस नहीं करते। तो ये ओवरऑल मैनिटॉल का कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच।